हम कोशिश करेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट करें, किसी का या हमारे परिवार का, तो ध्यान रखें उसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई तो कुछ कोशिश मत करिए, फायदा नहीं आएगा, आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा जब आप देखेंगे कोई रिजल्ट नहीं। अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है, इंग्लिश मेडिसिन उसकी नहीं शुरू हुई है, उसको एलोपैथी नहीं स्टार्ट हुई है, तो जरूर आप ये कर दीजिए, आपको 99% रिजल्ट मिल जाएंगे इसमें। हाँ, वो भी दे सकते हैं। गेहूं को बोना और उसके जो किल्ले निकलते हैं उसका रस निकाल के देना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, दे सकते हैं। एक ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟ तंबाकू गुटखे ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? हाँ, बहुत अच्छा। महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर है यूट्रस में, गर्भाशय में, और महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर हो रहा है उनके स्तनों में, ब्रेस्ट में, काफी तेजी से बढ़ रहा है। ट्यूमर होता है फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो माताओं को, बहनों को क्या करना चाहिए जो जिंदगी में कभी ना आए? आपके लिए सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि जैसे ही आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में अनवांटेड ग्रोथ का पता चले, अनवांटेड ग्रोथ माने जो आप नहीं चाहते और वो हो गई, रसौली हो गई, गांठ हो गई, तो इमीडिएट आप कॉशियस हो जाएंगे। हालांकि दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि सभी गांठ और सभी रसौली कैंसर नहीं होती है, 2 या 3% ही गांठ ऐसी कैंसर में कन्वर्ट होती है, लेकिन आपको चिंता तो माने कॉशियस होना तो पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें? माताओं को सबसे अच्छा तरीका है, कहीं भी रसौली हो गई, गांठ हो गई, इसको जल्दी से जल्दी गलाना, इसको जल्दी से जल्दी घोल देना। तो इसकी दुनिया में सबसे अच्छी दवा है चूना। शरीर के किसी भी अंग में गांठ हो जाए, रसौली हो जाए, ट्यूमर हो जाए जो नॉन कैंसरस है, बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। चूना वही जो पान में खाया जाता है, चूना वही जो पुताई में इस्तेमाल किया जाता है। पान वाले की दुकान से चूना ले आइए, अभी तो पैकेट में मिलना शुरू हो गया है। उस चूने को कनक के दाने के बराबर रोज खाइए। अब खाएंगे कैसे? सीधे जीभ पे लगाएंगे तो जीभ फट जाएगी, तो उसको खाने का तरीका है पानी में घोल के पानी पी लीजिए, दही में घोल के दही पी लीजिए, लस्सी में घोल के लस्सी पी लीजिए, दाल में डाल के दाल खा लीजिए, सब्जी में डाल के सब्जी खा लीजिए, कहीं भी शरीर में गांठ है तो। एक ये हो गई जी गल, जो पता लग गया भी गठ हो गई, आम तौर पर ਜਿਹੜੇ मेरी निगाह ਦੇ ਵਿੱਚ केस है, क्योंकि मैं इसे कैंसर पेशेंट ਦੇ ਨਾਲ मैं 4 साल ਚੱਲਿਆ हैगा जी। लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम पेट दे विच रसौली बनती है। हाँ, बस पता ही नहीं लगता। देखिए, पेट के बीच में रसौली है तो वो भी गांठ ही की तरह, और वो भी गलेगी, चूने से ही गलेगी। पता कैसे चले? पता कैसे चले? पता करने का बहुत सिंपल तरीका है। जो भी माताओं को पेट में रसौली हो जाएगी, उनकी मेंसेस साइकिल पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, उससे पता चलेगा। खून बहुत ज्यादा आएगा, और 28-30 दिन में मेंसेस आना चाहिए, वो 15 दिन में ही आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 12 दिन में आ जाएगा, 14 दिन में आ जाएगा, और हो सकता है कि वो 1 हफ्ते चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले। ब्लीडिंग बहुत होगा, थकान बहुत आएगी, शरीर में कमजोरी बहुत हो जाएगी। तो उससे तुरंत भाप लीजिए कि रसौली हो रही है या हो चुकी है। बाद में कंफर्म करना है तो सोनोग्राफी करा लीजिए। चूना लगातार कितना चल रहा है? चूना वही 3 महीने खा के 15 दिन ब्रेक करके फिर 3 महीने है जी। 3 महीने खा के थोड़े दिन छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा वो भी जान लीजिए। नहीं, अगर गांठ ना हो तो भी खा ले। हाँ, बहुत अच्छा। अगर गांठ नहीं है तो भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी खुद ही बताने जा रहा हूँ कि वो क्या क्या करेगा। लेकिन अभी बात चल रही है माताओं को, बहनों को कहीं भी गांठ हो जाए, वो गर्भाशय में हो सकती है, शरीर के बाहर कहीं भी। बाहर की गांठ तुरंत पता चल जाएगी, आप शुरू कर सकते हैं। अंदर की गांठ पता करने का एक ही सरल उपाय है कि उनके मासिक की जो गड़बड़ी है वो नोट करिए। या तो बहुत खून जा रहा है, या तो उनको हर 10-15 दिन पे मेंसेस शुरू हो रहा है, और या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इसका उल्टा, 2-3 महीने लगातार मासिक ही नहीं आएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो वो भी एक संभावना हो जाती है रसौली होने की, गांठ होने की। और एक आखिरी है कि अगर माँ शादीशुदा है, उसके पति के साथ उसका संपर्क है, तो संपर्क के समय बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो मान लीजिए कंफर्म है कि वो गांठ हो गई। तो इन 4 कंडीशंस को पता करके आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि आपको चूना की जरूरत आ गई है।
ये चूना सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमम है, और दुनिया की सब दवाएं इसी चूने से बनती हैं जो रसौली को गलाती है। होम्योपैथी में रसौली को गलाने की कई दवाएं हैं, उनके नाम है कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया आयोड है, कैलकेरिया आर्स है, ये सब चूने से बने। तो वो सब बताऊं उससे अच्छा मैंने आपको माँ बता दी जिससे ये सब दवाएं बनती है, चूना ही है वो। तो चूना आपको खाना है, खिलाना है, कितना खाना है? एक बार में 1 डोज कनक के दाने के बराबर, दही में घोल के, पानी में घोल के, लस्सी में घोल के, दाल में घोल के, सब्जी में घोल के, चावल में डाल के, खिचड़ी में डाल के, एक चीज छोड़कर किसी में भी घोलिए, दूध छोड़कर किसी में भी मिला के चूना खा लीजिए। अब ये तो हुआ रसौली। अब जिनको रसौली नहीं है, आपने कहा वो भी खा लें, तो क्या क्या करता है ये चूना, ध्यान दे दीजिए। इससे बढ़िया दवा शायद भगवान ने नहीं बनाई कोई। मैंने इसका 12 साल बहुत अनुभव किया है। इस चूने से ऐसे ऐसे बीमारी ठीक होते हैं कि आप हैरान हो जाए। ये चूना बहुत अच्छे तरीके से ठीक करता है जॉन्डिस को, पीलिया जिसको आप कहते हैं, हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस आपको मालूम है 5 तरह का है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। 5 तरह के हेपेटाइटिस को बेस्ट मेडिसिन है ये चूना। कैसे खाना है? हेपेटाइटिस के पेशेंट को ये चूना खिलाया जाता है ईख के रस में, गन्ने के रस में। गन्ने का रस नहीं मिले तो मौसम्मी के रस में, मौसम्मी का नहीं मिले तो संतरे के रस में, संतरे का नहीं मिले तो अंगूर के रस में। ऐसे रस में मिलाकर जॉन्डिस के पेशेंट को आप दे सकते हैं। लगातार 15-20 दिन, अधिक से अधिक 3 महीने, बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है। इसी चूने हैं सर, मैंने देखा है कि केले के बीच में रख के भी चूना खिलाया जाता है जॉन्डिस के पेशेंट को। दे सकते हैं, बोलते 2 खुराकें खाने से ये ठीक हो जाता है। हाँ, वो केला ठीक नहीं, वो चूना ही ठीक करता है। दे सकते हैं, लेकिन केले के बीच में रख के खाना अगर संभव है, माने उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कि केले की कटिंग इस तरह से हो कि वो बीच में फिक्स हो जाए, और वो केला बीच वाला हिस्सा जीभ पर ना लगे, सीधे आगे अंदर उतर जाए। जीभ पर लगा तो फाड़ देगा वहीं से जीभ, फिर वो शिकायत करेगा पेशेंट कि आपने तो मेरी जीभ फाड़वा दी। तो उससे ज्यादा सुरक्षित है पानी, उससे ज्यादा सुरक्षित है जूस, उससे ज्यादा सुरक्षित है दाल वगैरह वगैरह। तो आप जॉन्डिस पेशेंट का ध्यान रखिए, जूस में देना है उसको। और यही चूना जूस में मिलाकर और एक पेशेंट को देते हैं जिनको नपुंसकता की बीमारी है। हम लोग अंग्रेजी में उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। पुरुषों में क्या है, वीर्य में शुक्राणु कम है, स्पर्म काउंट कम है, और माताओं में ओव्यूलेशन नहीं है टाइम पर, तो चांस नहीं है माता पिता बनने का, तो उनको भी हम ये चूना देते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। वही तरीका है, बता दिया, 3 महीने देके 10-15 दिन ब्रेक करके फिर दिन। और इस चूने को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जिनको हमेशा आप महसूस करते हैं कि ये बोने हैं, नाटे हैं, इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनको भी यही चूना दिया जाता है। कितने भी साल का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको लग रहा है कि हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही, आप देना शुरू कर दीजिए जी। एक ही बार ये चूना 21 साल के उम्र के नीचे के बच्चों को जब दिया जाता है तो भरपूर हाइट बढ़ा देता है, लड़कियों की भी लड़कों की। इसी चूना को हम इस्तेमाल करते हैं उन सब बहनों और बेटियों के लिए। ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं, बहनें हैं जिनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ और हार्मोनल साइकिल उनका व्यवस्थित नहीं है, उनको भी हम ये चूना देते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट लाता है। इसी चूने को और हम इस्तेमाल करते हैं उन सब के लिए जिनको जॉइंट्स पेन है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, फिंगर जॉइंट्स का पेन है, कहीं भी जॉइंट्स पेन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको बात का दर्द आप कहते हैं। इसी चूने को और हम इस्तेमाल करते हैं उन सब लोगों के लिए जिनकी आंखों की रोशनी कम है। जॉइंट पेन, बैक पेन के लिए, ज्वाइंट पेन जैसे गठिया। अरे बता दिया, पानी में ले लो, दही में ले लो, लस्सी में ले लो, दाल में ले लो, दूध छोड़कर किसी में।
हाँ, कमर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, और कमर दर्द घुटने के दर्द के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में दिखा जाता ਜਿਹੜੇ हाँ, बेस्ट मेडिसिन है ऑस्टियोपोरोसिस का। हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस उसी को कहते हैं। चूना उसका